Welcome to Eklavens. Today we are going to start arithmetic progression of class 10. लेकिन arithmetic progression जानने से पहले एक बार ये बात कर लेते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है, क्योंकि AP जो है arithmetic progression वो भी एक तरीके का सीक्वेंस ही है. So let us start sequence. Now see, for example, I am taking 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट. ठीक है, ये एक सीरीज हो गया. तो यहाँ पे नोटिस क्या कर रहे हैं हम लोग कि जो इसका फर्स्ट टर्म है, इस सीरीज का जो ये फर्स्ट टर्म है, दिस इज नंबर 1. ठीक है, ये सीरीज का सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है. ठीक है, तो हर एक टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस टर्म का मुझे वैल्यू मिल रहा है. ये फोर्थ टर्म है और 8 इसका वैल्यू है. ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाइड हो जा रहा है, ये 2 से मल्टीप्लाइड हो जा रहा है, ये 2 से मल्टीप्लाइड हो जा रहा है, अगेन ये भी 2 से मल्टीप्लाइड हो जा रहा है. तो अगर मैं कहूँ कि इस पूरे सीरीज में n टर्म्स हैं, n टर्म्स, तो उस n टर्म्स का वैल्यू क्या होना चाहिए. सपोज ये यहाँ तक जाता है, सपोज n टर्म्स है, तो इस n टर्म्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 इंटू n, यानी यहाँ पे वो वैल्यू 2n होगा. क्लियर है. सो ये एक सीक्वेंस है, हमें एक सीक्वेंस मिल गया कि हर एक नंबर 2 से मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो इसी को सीक्वेंस कहते हैं, या फिर पैटर्न आप बोल सकते हो, जो पैटर्न हम लोग नोटिस करेंगे क्वेश्चन के सीरीज में. ठीक है, और इसे ही हम लोग कहेंगे कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द सीरीज. इस सीरीज का यही फॉर्मूला है. फॉर्मूला मीन्स क्या, कि अब मुझे कोई कहे कि आप इस सीरीज का 7th टर्म का वैल्यू बताओ, तो मैं सिंपल यही कहूँगा, फॉर्मूला चूंकि 2n है, तो मैं नेक्स्ट टाइम 2 इंटू n के जगह पे आई पुट 7, और ये हो जाएगा डायरेक्टली 14. अगर मुझसे कहा जाता है कि इसका 5th टर्म बताओ, तो आई राइट अगेन a 5, दिस इज इक्वल्स टू 2n, क्योंकि 2n फॉर्मूला है, इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10, जो कि आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, 10 इज द 5th टर्म. क्लियर है. इसी तरीके से हमें कोई भी सीरीज दिया हुआ है, तो हर सीरीज में एक सीक्वेंस हो, एक पैटर्न होगा. वो पैटर्न को पहचान के हम लोग उसे एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे. जैसे यहाँ पे 2n मिला हमें, वैसे हम लोग उसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला आपको उस सीरीज में कोई भी टर्म का वैल्यू चाहिए, आप इजीली ले सकते हो. एक और सीरीज लेते हैं समझने के लिए. सपोज दिस इज 1, 4, 9, 16 डॉट डॉट डॉट, ये चलता जाएगा सपोज अप टू n टर्म्स. तो यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो स्क्वायर है, जो सेकंड टर्म है वो भी स्क्वायर है, थर्ड टर्म है वो 3 का स्क्वायर, फोर्थ टर्म है वो 4 का स्क्वायर, यानी सब कोई अपने ही टर्म के स्क्वायर है. ठीक है, तो मुझसे अगर कोई पूछता है कि जो इसका 5th टर्म होगा, ठीक है, उस 5th टर्म का वैल्यू क्या होगा, तो मेरा आंसर होगा 25. जो इसका 6th टर्म होगा, ठीक है, उसका वैल्यू क्या होगा, 36. क्लियर है. तो अगर ये n टर्म्स तक जा रहा है, ठीक है, तो n स्क्वायर, यानी उसका वैल्यू हो जाएगा n स्क्वायर. तो ये जो n स्क्वायर मुझे मिला है, n स्क्वायर, और मैं इसे ऐसे लिखूंगा a n इक्वल्स टू n स्क्वायर, ये बन जाएगा फॉर्मूला ऑफ दिस सीक्वेंस, सॉरी फॉर्मूला ऑफ दिस सीरीज. ठीक है, सीक्वेंस तो हम लोगों ने पहचाना है कि हर वैल्यू जो है वो अपने ही टर्म का स्क्वायर हो रहा है. ठीक है, अब इससे फायदा क्या है कि मुझे अगर कोई भी टर्म का वैल्यू निकालने के लिए दिया जाता है, ठीक है, तो मैं सिर्फ n का वैल्यू पुट करूंगा और कुछ नहीं करना है. ठीक है, एक और एग्जांपल लेके इसे और क्लियर करते हैं. जस्ट सेकेंड. ओके, ना सी, यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज a n इक्वल्स टू 2n प्लस 3, ये हमें दे दिया जाएगा और कहा जाएगा फाइंड द 3 टर्म्स और 5 टर्म्स ऑफ द सीरीज. तो हमें कुछ नहीं करना है. अगर 3 टर्म्स कहता है तो इसका मतलब मेरा पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, यानी n के जो वैल्यू होंगे वो 1, 2, 3 होंगे. और अब हम टर्म्स निकालते हैं, तो वो टर्म्स क्या होगा, a1 का वैल्यू 2 इंटू 1 प्लस 3, तो ये आंसर देगा मुझे 5. ठीक है, नेक्स्ट a2, दैट मीन्स 2 इंटू 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 7. एंड द लास्ट a3, तो ये होगा 2 इंटू 3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 9. सो अगर हम इन्हें अरेंज करते हैं तो सी 5, 7, 9,
ये तीनों एक सीरीज बना रहे हैं। और आप देखोगे कि तो इसमें एक पैटर्न है। पैटर्न क्या, आप देखो 5 में 2 ऐड किए तो 7 हो गया, 7 में 2 ऐड किए तो 9 हो गया, फिर आगे चलेंगे तो ये 2 ऐड करने से 11 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत गिने चुने क्वेश्चंस आते हैं एंड उसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ n का वैल्यू पुट करना होता है। ठीक है, तो कहीं भी अगर ऐसा an टू द पावर एंड समथिंग इन टर्म्स ऑफ n दिया हुआ है तो इसका मतलब आपको सीक्वेंस का, आपको उस सीक्वेंस जो है उसका फॉर्मूला दिया जा चुका है। नाउ आपको सिर्फ उसमें वैल्यू पुट करना है और सारे सीरीज के टर्म्स आपको एक पर एक मिलते जाएंगे। क्लियर है, तो सीक्वेंस बस इतना ही है। ओके, एंड इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एपी एंड सम सॉल्व करेंगे। सो आई थिंक सीक्वेंस यहाँ पे खत्म होता है। आई होप यू फाइंड दिस वेरी हेल्पफुल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।